हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए। कथा क्या है? बोले गंगा है, इसमें नित्य हम अवगाहन कर रहे हैं और कथा रूपी गंगा में नित्य अवगाहन कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे और राजा नाभि के वंश का चरित्र का श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के माध्यम से यदि वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें, शेयर अधिक से अधिक करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक चैनल ऐसा भी है कि श्रीधाम वृंदावन से जहां श्रीमद् भागवत की मूल कथा मूल पाठ यथारूप श्रवण कराया जाता है। मैं न इसमें कुछ प्लस करता हूँ न माइनस करता हूँ, जैसा है वैसा आपको सुना रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए तो मानो अमूल्य निधि ही तैयार हो रही है। भागवत में अनेकों वृंदावन में अनेकों भागवत विद्यालय हैं, यहाँ भी भागवत निकेतन से मानो एक विद्यालय ही समझो आप। तो भागवत के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अमूल्य निधि है। आपके घर में भी पोथी है, पुराण है, भागवत का रखा हुआ है, उसे खोलें, जल सिंचन करें और खोल के मेरे साथ देखें, पाठ करें, बड़ा आनंद प्राप्ति होगी, पुराण की जागृति होगी। तो आप भी यह कर सकते हैं और जो छात्र हैं भागवत के उनके लिए तो अमूल्य निधि है ही। मेरे साथ आप मिलकर पाठ कर सकते हैं, मूल पाठ कर सकते हैं, मूल श्रवण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की मूल ले आवें, दोनों प्रथम खंड द्वितीय खंड मेरे साथ भावार्थ सहित पाठ पठन करें, श्रवण करें, बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। उसी में हम लगे हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ पंचम स्कंदः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषोमवैतात्मो मा यजत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आग्निद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तस्य हवावो श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजत प्रगवर्येषु प्रचरत्सु द्रव्य देश कालो मंत्रत्विक दक्षिणा विधान योगोपपत्तया दुर्दिगमोपि भगवान भागवत वात्सलतलया सुप्रतीको आत्मानम पराजितं निज जनाभिप्रेतार्थो विधित्सयो गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनो नैनानंदना वयवाभिरामो माविष्टकार। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्ग कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और
और नैनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। अतः तदा विस्कृत भुज युगल द्वयम हिरणमयम पुरुष विशेषम कपिश कौशेयांबरवद कौशेयांबर धर मुरशिविल सच्छ्री वत्सललामम धरवर वनरोहिर वनमालया छूर्य मृत मणिगणा भीरुपतलक्षितम स्फुटिक किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कट सूत्र हार केयूर नूपुराद्यांग भूषण विभूषित मृत्तिक सदस्यो गृहपतयो धना एवोत्तम धनमुपलभ्यो शबहुमान मरहणेना वतन वनत शीर्षाणो उपतस्थो। उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभमणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरणांजल मंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंकण करधनी हार बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य यजमान और आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु के अर्घ द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की है। ऋत्विजोचोम अर्हसि मुरोर्हरहत्तमार्हणमस्माकमनुपथानां नमो नम इत्येतावत्सुदितोपशिक्षितं कोरतिपुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्यो प्रकृतिपुरुषयोरार्वक्त नाभिर्नावरूपा कृतिभिः रूपनिरूपणं सकलजननिकाया व्रजिनो निरशन शिवत प्रवर गुणगणैः कदेश कथना धृते ऋत्विजों ने कहा पूज्यतम हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उन्हें एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। परिजनानुराग विरचित सबल संशब्द सलिल सित कसल तुलसिका दूरवांकुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परम पुरितुष्यसि अथनायापि स भवतो युज्ययोरुभार भरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे आत्मन एवानुशवन मंजसा व्यतिरेकेण भो भूयमानशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किंतु नाथाशिषो आशा साना नामेतद् विसंसाधन मात्रं भवितुमर्हति। किंतु प्रभु यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुर आदि से सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभाव तो ही निरंतर प्रादुर्भूत हो रहा होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रीः परम विद्वान् परम पुरुषो प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयमनापचित एवेतरवदितोपलक्षितो अथायमेव वरो हारहत्तम
हरिबरहस राजर्षे वरदर्शभो भवानी पुरुषे क्षण विषय आसीतो असंग निशत ज्ञानानल विदूता से समलानां भवतः स्वभावानात्मात्मा रामाणां मुनीनां अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलानयन गुणगण कथनोसी। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमने आपकी यथोचित पूजा ही बनी है, न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि के इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और वर क्या मांगे। असंग निशत ज्ञानानल विदूता से समलानाम भवत स्वभावनाम आत्मरामाणाम मुनीना मनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगला नयन गुणगण कथनों से। प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है, जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को धो डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का ही गान किया करते हैं। अथ किंचित स्खलन छुतपथ जंभण जुद्रवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरण मरणाद साम्यामपि सकल कशुमल निरसनानि तव गुणकृत नाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा दवाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुणद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। अंते मति सागति जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। रामचरित मानस की चौपाई और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक दोनों का एक ही अर्थ है। जीवन भर प्रभु आपका भजन करते हैं हम इसीलिए ताकि अंत समय हमें आपकी याद आ जाए। हे गोविंद, यहाँ लिखा है, दोबारा सुने आप। अतः हमें आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरते, ठोकर खाते, छींकते अथवा जवाई लेते और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न होने सकने पर भी किसी प्रकार आपकी सकल कलमल विनाशक भक्त वत्सल दीनबंधु आदि गुणद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसीलिए तो दीक्षा ली जाती है, भगवान का नाम जपा जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कोई भी कार्य करते न हो, भगवान का नाम मुख में चलता रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। लेकिन गोविंद कृपा करें तो हमें अंत समय गोविंद की याद आवे, यही प्रार्थना यहाँ हो रही है। किंचायम राजरसिरपत्य कामो प्रजां भवादृशी मासासानो ईश्वर मासिसां स्वर्गापवर्गयोरपि हवन्तम बुधावती व्रजायामर्थ प्रत्ययो धनदमेव धनो फलीकरणम्। को वा इहते पराजितो पराजितया मायया नवशत पदव्यां नावृतमति विषयरानावृत प्रकृतिरनुपासित महच्चरणो यदुहवावत पुनरदभ्रकर्तरये क्षमाहूत तस्त्रस्त्रदियां मंदानां नस्तद्देव हेलनं देवदेवहारसि शाम्येनो सर्वान् प्रतिवोढमिव विदुषाम्। हे प्रभु, इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उसे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारी यजमान श्री राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। तो जो इच्छा करे हो मन माही,
प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। यज्ञाचार्य यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यजमान ने तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही यज्ञ किया है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और ना वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुष के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होना होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों की कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री शुक उवाचो इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान अनिमे वर्षवो वर्षधरा विवादिता विवंदित चरण सदयमिदमाह। हे प्रभु, हम मंदमतियों की कामना बस इस तुच्छ कार्य के लिए ही आपका आह्वान किया है, आपका अनादर ही है, आप हमारी दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों में वंदना करके जो पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाचो अहो बताहम ऋषयो भवद्भिरवतीर्थगीभिः वरमुशलभमुवियावचितो यदमृष्यमात्मजो मया सदृशो भूयादति ममाहमेवाभिरूप कैवल्यया तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखम यदद्विजदेव कुलम। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। ततो आग्नेद्रियो शकलया अवतरिष्यामि आत्मतुल्य मनुफलवान। इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंशकाल से आग्नेद्र नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या पतिविवधिया यान्तर्दधे भगवान् बर्हिषि ब्रह्मर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तरवरोधायेन मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयतु कामो वाचर्षणानां श्रवणनां ऋषि नान्मूर्धमन्थिनां शुक्लया तनुवततारो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते ही उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके निवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे नाभिचरते ऋषभावतारो नाम तृतीयोत्सवः। बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। यहाँ जो है बड़ी सुंदर बात कही है। यहाँ आग्निद्र से भगवान कहते हैं, यज्ञ नारायण भगवान बोले, आपकी यहाँ तो मैं ही पुत्र बन के आऊंगा आपका, क्योंकि मेरे समान दूसरा तो कोई है नहीं। तो और ब्राह्मणों ने कहा है तो ब्रह्मवाक्य जनार्दन, क्यों? क्यों ब्राह्मण मेरा ही तो मुख है, यहाँ फिर भगवान ने कहा। और इससे पहले आपने चतुर्थ स्कंद में श्रवण किया, वह भगवान कहते हैं कि दो मेरे मुख हैं, ब्राह्मणोश्य मुखमाशित बाहुराजन यज्ञकृत। एक तो ब्राह्मण और यज्ञ भगवान अग्नि। तो अग्नि में जब हम स्वाहा करते हैं तो भगवान के मुख से भगवान मानो ग्रहण कर रहे हैं, और किसी ब्राह्मण को बुला के उसको हम पवा में कुछ तो मानो भगवान ग्रहण कर रहे हैं।
तो ये भगवान का मुख है, इनकी इनकी बात को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं इनके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ऋषभदेव का अवतार धारण करके आए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पितृपक्ष महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको भले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। पितृपक्ष चल रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, ब्राह्मणों को बुलाइए, तिथि के दिन जरूर भोजन कराइए। डायरेक्ट भगवान इस समय पा रहे हैं, सीधा पितरों को लग रहा है। तो बड़ा सुंदर चला हुआ है, पितरों का पिंडा पानी जरूर देवें। तो आइए आज के लिए इतना ही। कथा में कभी कभी ज़्यादा भाव हो जाता है तो मन द्रवीभूत हो जाता है, और भगवान की कथा में मन द्रवीभूत हो जाए ना, वो समझो यही तो भक्ति का लक्षण है, मानो भक्ति की पराकाष्ठा हो रही है। हाँ, तो बड़े आनंद का विषय है। अधिक से अधिक शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, और VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए, ये सब श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाएं, जल्दी से 10,000 की संख्या करा दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।